तो ये एग्जाम्पल करते हैं। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी है ना, एक किसी पर्टिकुलर कंजर्वेटिव फोर्स के कारण इस तरह से वेरी कर ली। तो पूछा है द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड फाइंड इफ द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो केवल एक्स एक्सिस पे वेरी कर रही। इसका मतलब जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो केवल एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन क्या दे रखा है, 3x³ माइनस 2x²। ठीक है, तो हमको इसमें ना सबसे पहले तो जो पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ का वेरिएशन है उसको बना लेते हैं, है ना। उसके इंटरप्रिटेशन से है ना सारे सॉल्यूशंस वैसे ही निकल जाते हैं। तो इसका ग्राफ यदि हम बनाएंगे तो इसके पहले तो 0 पॉइंट्स निकालते हैं, है ना। 0 पॉइंट्स क्या हो गए कि जहां जहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो ये हो गया आपका 3x³ माइनस 2x², है ना। इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं, x² और 3x माइनस 2। तो क्या हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ 0 कब कब हो रहा है, x इजिकल टू 0 पे 0 हो रहा है और x इजिकल टू 2/3 पे 0 हो रहा है। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है, इसमें पूछा है पोजिशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कब होता है, फॉर इक्विलिब्रियम कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो 0 आना चाहिए। ठीक है, और कंजर्वेटिव फोर्स हमने किस तरह से डिफाइन किया था, यदि पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन दे रखा है तो कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो ये होता था। ठीक है, नेगेटिव ऑफ डिफरेंशियल ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। ठीक, इसको करते हैं तो ये क्या आएगा, 9x² प्लस 4x, है ना, माइनस 9x² प्लस 4x। अच्छा, du/dx जो है वो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन का स्लोप भी है। ठीक है, तो इसको हम 0 को इक्वेट कर देते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन का स्लोप कहाँ पे 0 हो रहा है ना, वो भी निकल जाएगा। तो हमको ग्राफ बनाने में इजी हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, du/dx को 0 से इक्वेट कर देते हैं। स्लोप जो है पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन का du/dx इज इक्वल टू 9x² माइनस 4x, इसको 0, तो क्या आ जाएगा, एक x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, और एक x इज इक्वल टू 4/9 आ जाएगा। ठीक है, इसकी यूनिट जो भी हो, यदि u जो है वो SI यूनिट में दे रखा है तो ये मीटर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो इंफॉर्मेशन आ गई अपने पास में। ये तो इंफॉर्मेशन अपने को दे रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी 0 कब कब हो रहा है, और ये अपने को इंफॉर्मेशन दे रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी का स्लोप 0 कब कब हो रहा है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी का कर्व जो है वो फ्लैट हो जाएगा इन पॉइंट्स पे। तो इसका ग्राफ बनाते हैं तो इस टाइप का बन जाएगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी वेरिएशन का ग्राफ है। ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये x इजिकल टू 2/3 हो जाएगा, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन 0 है। और कहाँ पे 0 है, x इजिकल टू 0 पे 0 है। अच्छा, अब स्लोप कहाँ कहाँ 0 है, एक तो ये 0 है, स्लोप 0 है, और एक स्लोप यहाँ पे 0 है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट कौन सा है, 4/9। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो 4/9 हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज देखें, मतलब ये तो आप जैसे जब जो मैथ्स में जब आप करिएगा है ना ग्राफ्स वगैरह, तो वहां पे तो काफी डिटेल में आप करिएगा। बट ये जैसे किसी भी ग्राफ का ये तो 0 पॉइंट हो गया और ये स्लोप का 0 पॉइंट हो गया, तो इसमें बेसिकली हमको पॉइंट तो ये 3 ही मिलते हैं। उसके अलावा ग्राफ कैसे बिहेव कर रहा है वो आप एक्चुअली ग्राफ को देख करके ग्राफ आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे ये है x³ माइनस 2x², तो ये तो दिख ही रहा है कि x जैसे ही नेगेटिव होगा ये पूरा ग्राफ जो है नेगेटिव हो जाएगा। x लेस देन 0 पे, x लेस देन 0 की हर वैल्यू पे u 0 है, तो ये नीचे जा रहा है, ये तो अपने को मालूम ही है। ठीक है, अच्छा अब जैसे ये वाला पॉइंट 0 है, ठीक है, अब इस वाले पॉइंट के आगे यदि हम देखते हैं तो x³ ऑब्वियसली डोमिनेट करेगा। ठीक है, जैसे जैसे x बड़ा होता जाएगा, है ना, ये तो दिख रहा है कि भाई ग्राफ जो है पॉजिटिव की तरफ जाएगा, क्योंकि 3x³ जो है वो माइनस 2x² से हर बार ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन अपने को मालूम है कि ये ऊपर जा रहा है, और बीच वाला पोर्शन जो है फिर ऑब्वियसली फिर इसी टाइप से होगा, क्योंकि ग्राफ को हमको कनेक्ट करना है।
ठीक है, तो इस तरह से आप इंटरपोलेट कर सकते हैं उसको। तो ये आ गया आपके पास में ग्राफ का शेप। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कौन कौन से हो गए? इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हो गए x इज इक्वल टू 0, जहां जहां स्लोप 0 है वो इक्विलिब्रियम हो गया, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4/9, है ना। यहाँ पे फोर्स 0 है, ठीक है। अच्छा, अब स्टेबल है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये हम कैसे पता लगाते हैं? हम पता लगाते हैं कि भाई रेस्टोरिंग फोर्स जो है उसमें है कि नहीं है, ठीक है। उस पॉइंट पे यदि रेस्टोरिंग फोर्स होगा, तो यदि हम किसी भी बॉडी को यदि यहाँ पे रख दिया और इसको डिस्प्लेस करेंगे अपनी जगह से, तो ये वापस आती है कि नहीं आती, ठीक है। तो ये जब अपन पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ जब डिस्कस कर रहे थे, तो अपन ने डिस्कस किया था कि भाई जैसे इसको ग्राफ को आप जैसे पहाड़ और है ना वैली की तरह आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं, है ना। आप इमेजिन कर सकते हैं जैसे अर्थ का शेप ऐसा ही है, ठीक है, अर्थ के शेप जैसा ही है, क्योंकि वो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो भी इसी तरह से वेरी करता है। यदि अर्थ का शेप ऐसा होगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अर्थ के शेप के साथ साथ वेरी करता है, ठीक है। तो यूं तो आपको वैसे भी दिख जाएगा कि x इज इक्वल टू 4/9 स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि यहाँ पे आप यदि यहाँ पे हम बॉल रख दें और अर्थ का शेप ऐसा होता, तो बॉल को यदि आप डिस्प्लेस कीजिएगा तो बॉल वापस यहीं पे आ जाएगी, ठीक है। बट हमको यदि और रिग्रेसली यदि इसको देखना है, तो हम फोर्स का डायरेक्शन देख लेते हैं, ठीक है। फोर्स का रिलेशन क्या था? फोर्स का ये रिलेशन था, ठीक, नेगेटिव ऑफ द स्लोप है। तो अब यदि इस वाले पॉइंट के आगे वाले पॉइंट का यदि हम स्लोप देखें, यहाँ का यदि हम स्लोप देखें, ये है इसका, तो ये स्लोप क्या है? पॉजिटिव है, दिख रहा है। स्लोप पॉजिटिव है तो f क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है। तो बॉल को यदि हम यहाँ ले गए तो f जो है नेगेटिव है, f नेगेटिव है का मतलब f का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से यदि हम बॉल को इधर लेकर के जाते हैं, तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा? यहाँ पे स्लोप ये हो जाएगा। क्या हो गया? इसको नीचे में खींच देता हूँ, यहाँ तक खींच दिया मैंने। स्लोप का एंगल जो है वो ये हो गया, बेसिकली थीटा जो है tan थीटा, ये एंगल हो गया जो कि नेगेटिव है, ठीक है। तो ये नेगेटिव है, मतलब du/dx नेगेटिव है, तो फोर्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। फोर्स जो है नेगेटिव है स्लोप का, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में हो जाएगा फोर्स। तो दिख रहा है कि ये रेस्टोरिंग फोर्स है, तो न्यूट्रल स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और बिल्कुल रिवर्स लॉजिक आप यहाँ लगा सकते हैं, बॉल को हम यहाँ रख देंगे और इसको तो अब थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करेंगे, तो ये तो ढलान है, तो ये तो है ना बॉल वैसी चली जाएगी। और यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लगेगा, इसको आप जैसे ही डिस्प्लेस कीजिएगा तो फोर्स जो है वो आपका इस डायरेक्शन में लग जाएगा, है ना। जिस लॉजिक से अपन ने यहाँ कैलकुलेट किया, यहाँ लग जाएगा। और बॉल को यदि आप इस तरफ यदि आप डिस्प्लेस कर दें, तो अब जो है वो फोर्स का डायरेक्शन जो है वो ये हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 जो है वो पॉइंट है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का, और x इज इक्वल टू 4/9 ये पॉइंट आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है।